बहुत बधाई हो, मुबारकबाद है और इनको बहुत बहुत गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। मानव जीवन की साफल्यता के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, वह है लौकिक सुख और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति। आज दोनों का उद्गम बिंदु तार में आप कैसा परिवार चाहते हैं तो तुरंत आता है। भ्राता जिस घर में हो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भगवती स्वरूपा माता हो और फैल गई हो, ऐसे पिता श्री दशरथ जी हो, और इन सब के साथ साथ उनके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज का वहाँ उपस्थित होना अति आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु का दर्शन नहीं, गुरु का नाम नहीं, गुरु की महिमा नहीं, गुरु की सेवा नहीं, वह सब बेकार हो जाता है। इसलिए सनातन वैदिक परंपरा में आज श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर जगत उद्धारक, जनहितकारी धर्म के स्थापना हेतु भगवान श्री राम का इस धरा पर आगमन हुआ है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो। मुख्य कारण क्या है? इस धरा पर आए तो वेद विद्या के जानकार लोगों की अर्थात विप्र लोगों की बड़ी अवमानना थी, अपमान होने लग गया था। गौ माता की कोई सेवा नहीं, गौ के प्रति कोई दया नहीं, उस समय भी बड़े एक दुखद बात थी। सूर्य देवताओं के प्रति श्रद्धा की कमी आ गई थी। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, जप तप ये सब लोग गौण करने लग गए थे और संत महिमा भी खत्म हो रही। तो भगवान श्री राम ने अवतार से पहले आने का हेतु बताया। विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रदेव सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, ये अवतार का कारण। बहुत लोग कहते हैं तो दशरथ नंदन है, कौशल्या नंदन है, अयोध्या जी के राजकुमार हैं, ये भगवान कैसे है? तो संतों ने कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण सोज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। व्यापक हैं जो कण कण में सब घट वासो साइया और सूना घट नहीं कोए, बलिहारी वा घट के जाघट प्रकट होए। वहां पर भगवान श्री राम का आगमन होता है, ज्योति को भी सुरक्षित रखे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझिए, व्यापक। हम लोग राम जी का नाम जपते ही एक मानवीय स्वरूप की छवि बना लेते हैं और यही उपासना की सबसे बड़ी कमी है। भगवान श्री राम में मानवीय बुद्धि आज हम तुम कलयुग में नहीं रख रहे हैं। स्वयं सती ने भी राम में मानव बुद्धि ले आई। देखो इस संसार में बड़ी अद्भुत लड़ाई है। शंकर और सती के बीच में विवाद का क्या कारण है? राम जी को मनुष्य मानना।
वो कहते हैं मेरे ठाकुर हैं, मेरे भगवान हैं, प्यारी कथा सुन के आ रहे हैं, लेकिन उनके संसार के अनुभव के आधार क्या है, ईश्वरीय भाव से उन्होंने जय सच्चिदानंद जग पावन ऐसा नमस्कार किया। लेकिन उनके साथ रात दिन सुबह शाम प्रभु का स्मरण करने वाली सती के अंदर राम के प्रति देवत्व भाव नहीं जगा। तो आज कलयुग में अगर राम को भगवान न माने तो क्या आश्चर्य है। तो भगवान न मानने का कारण क्या हुआ? राम जी को परीक्षा लेना चाहा लोगों ने, जैसा आज तक भगवान परीक्षा दे ही रहे हैं। तुम्हारे तो एक दिन पेपर हो जाए, आधा नंबर एक नंबर से फेल कर जाते हो या पास कर जाते हो। और राम जी न जाने आज तक कितने रोज करोड़ों पेपर दे रहे, करोड़ों लोगों के हृदय, लेकिन भक्तों के हृदय में वो व्यापक ब्रह्म है और नास्तिकों के अंदर एक वनवासी बालक है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? राम की परीक्षा लेने के लिए अकल नहीं आई है। परीक्षा लेना भी था तो शंकर जी के आराध्य शक्ति भगवती सीता का रूप बना लिया, ये और ज्यादा अपराध हो गया। पहले तो प्रभु को प्रणाम किया, वहां प्रणाम नहीं किए। देखो पति पत्नी का तकरार, कोई यहाँ संपत्ति नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है। यहाँ तकरार का कारण क्या है? राम मेरे प्राण पर ब्रह्म है और सती कहते कि राजकुमार है, लड़के हैं, मानव बुद्धि है। उनको जल करके पिता के अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में जल कर भस्म होना पड़ा। ये कथा लंबी है, आप लोग जानते हो। यानी जो लड़कियां तंग आकर के पिता के घर सुख चाहती हैं, उनको दक्ष प्रजापति का स्मरण कर लेना चाहिए। और राम और सीता के बीच में भी थोड़ा सा हुआ श्रृंगार के लिए, है ना। सीता त्याग में अव्वल है, तपस्विनी में भी अव्वल है, राम जी के वनगमन में अनुकरणीय स्वभाव अपनाया। अब प्रेरणा हुई, जहां त्याग में जंगल में रह रहे हैं वहां श्रृंगार की भावना जग गई, है ना। और श्रृंगार के लिए राम जी के पास कोई धन दौलत रुपया पैसा तो था नहीं कि मॉल में चले जाते हैं। उन्होंने कहा ये जो स्वर्ण सदृश हिरण है इसकी खाल ला दो। पहले लोग खाल पहनते होंगे, राम भगवान शंकर मृगचर्म पहनते थे, उसको भी शोध के पहनना पड़ता, ऐसा नहीं। शंकर जी के यहाँ राम जी के अस्तित्व पर संध में लौकिक श्रृंगार की भावना जगी रख दिया। जो आज तक पति से कुछ कहा, परिणाम क्या हुआ? राम जी गए, होना पड़ा और राम जी को श्रृंगार के। शंकर जी ने तो कहा कि तुम दौड़ पड़े और राम की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, और उस इच्छा के पीछे न जाने क्या क्या विडंबना हो। जब भगवान श्री राम राज्य गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक ही प्रजा को उपदेश दिया कि यह तन खर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये उनके जीवन का अनुभव है। भगवान श्री राम ने इस संसार वालों को सुख के लिए क्या नहीं किया। इस भगवती सीता के लिए इतना बड़ा त्रिलोक विजेता रावण से युद्ध किया, लेकिन उनके नगर वासियों ने सीता पर ही लांछन लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? लोक रंजन के लिए अगर राम तर्क में उतरे आते तो सीता जी तो निर्दोष हैं ही, क्योंकि उनको अग्नि परीक्षा देकर लाया है।
अगर शुद्ध है तो साबत आएंगी, नकली हो तो जल जाएंगे। इतने के बावजूद भी राम रोग रंजन संसार की प्रसन्नता के लिए अपने घर का सर्वस्व त्याग, पत्नी का त्याग कर, संतान का त्याग कर। लेकिन संसार क्या सुखी रहा, खुश रहा? नहीं रहा। तो अंत में राजधर्म के पीछे बोले जनता को चाहिए क्या, लोग मेरे से क्या चाहते हैं? तो दुनिया वाले तीन ही चीज चाहते हैं कि मुझे शारीरिक सुख मिले, दैविक शक्ति मिले, भौतिक संसाधन मिले। तीन ही चीज चाहिए मनुष्य को। तो राम ने राजगद्दी पर बैठते ही तीन चीज की व्यवस्था कर दी, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। लोगों के राज्य में तो कोई ना कोई अभाव होता था, लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में उनकी प्रजा को शारीरिक तंदुरुस्ती थी। क्यों? बचपन से ही वो योगाभ्यासी थे। अपने नवयुवकों को भगवान राम ने विचार किया कि मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आयु का वर्गीकरण किया जाए। हम गृहस्थियों को, आज जो गृहस्थ हो तुम लोग, उनको विचार करना चाहिए संतों के प्रवचन के प्रकाश। और आज संयोग है कि आज लौकिक शक्ति का विस्तार करने वाले श्री राम और आध्यात्मिक के गगन शिखर पर जीव को पहुंचाने वाले श्री दयालु परमहंस महाराज, इनका त्याग भी अव्वल दर्जे का है। लेकिन दयालु परमहंस महाराज जी के आगे त्याग का कोई शर्त नहीं, त्याग के पीछे कोई कामना नहीं, सहज प्रकृति आत्म साक्षात्कार को उन्होंने स्वीकार किया। मानव जीवन की सफलता क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये दयालु परमहंस महाराज जी के जीवन से मिलता है। तो पहले भगवान श्री राम हमारे आजकल के युग में हम मनुष्यों को चाहिए कि जितने भी आप गृहस्थ लोग हो, आप इस संसार में कितना धन छोड़कर जाओगे इसका कोई महत्व नहीं। जितना भी हम लोग कमा रहे हैं, छोड़ने के लिए तो कमा रहे हैं। संत लोग तो यहाँ तक सुने कि एक सेठ था और मुनीब को बुलवाया और उसने कहा कि मेरे खजाने में कितनी संपत्ति है बताओ। बोले महाराज आज तक तो आपने गिनती करी नहीं, आज क्या है? हर परिवार के लिए मकान कोठी अलग है, रसोईदार अलग हैं। इस मुताबिक जिस स्टैंडर्ड में हम आज जी रहे हैं, इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरे कितने खानदान के लोग खा सकते हैं, सोच के बताओ। हिसाब लगा। बोले महाराज जैसे अभी खर्च हो रहा है ऐसे ही खर्च होता रहा तो 7 पीढ़ी तक तो आराम से खाएंगे। अगर 1 पैसा किसी दिन की आमदनी न हो, आपके किसी खानदान वालों की कोई रोजी रोटी ना लगे, नौकरी चाकरी ना हो, तो 7 पीढ़ी तक खा सकती है। 8वें के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसको सीने में दर्द होने लगे। 8वीं पीढ़ी के लोग मेरे लिए क्या कहेंगे कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या सोचा। अब पता हार्ट फेल होने लगा। संत दौड़े, बोले काहे के लिए सोच रहा है? बोले अरे एक श्वास छोड़ दो, उसकी वापसी के कोई वो है गारंटी नहीं, और तू 8 पीढ़ी की गारंटी लिए बैठा। क्या वो सब आलसी पैदा जन्मना चाहते हो? निकम्मे खानदानी बनाना चाहते हो? तुम अपने जैसे अपने बच्चों को क्यों निकम्मासुत बनाना चाहते हो? तुम अपने जैसे नाती पोतों को होनहार क्यों नहीं बनाना चाहते हो? तुम्हारा ये संकल्प ही गलत है कि 1 पैसा कोई कमाए नहीं और 7 पीढ़ी तक आराम से खाएं।
तो क्या उनको शराब नशेड़ी बनाना चाहते हो? क्योंकि फ्री के पैसा तो फ्री मिल जाएगा। तुम सोचो कि परम पिता परमात्मा ने तुम्हें संतान दी, और संतान की 5 अवस्था होती है। अगर तुम असली माँ बाप की शिशु अवस्था कहलाती है, यानी जो बच्चा अपना हित अहित न सोचे, अपने खाने के विषय में न जाने, अपने श्रृंगार नहाना धोना कैसा यह भी न जानता हो, उसकी अवस्था है शिशु अवस्था। और वो प्योर माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। प्योर। भूख लगी तो रो दिया, कपड़ा गंदा है पुराना है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई ख्याल नहीं, मिनट में रोया धोया मिट्टी में मिला दिया। अथवा तुम अपने इज्जत के लिए नए नए कपड़े पहना तो वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो नंगधड़ंग रहना चाहता है। आज हमने बच्चों की शिशु अवस्था को पराधीन कर दिया, उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दी, न उनको हम नंगधड़ंग रहने देना चाहते हैं। बस उनको हर वक्त श्रृंगार 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 श्रृंगार। अब पहले के बालकों को देखिए, नंग धड़ंग मिट्टी में घूमते थे। भगवान कृष्ण के बाल चरित्र देखिए, राम का बाल चरित्र, धूल धूसर भर तन आए। भगवान राम मिट्टी में लोट-पोट करके अपने पिता के गोद में बैठ जाते थे, और पिता ने कभी रुमाल से मुंह झाड़ा नहीं, जैसा मेरा बेटा है मेरे गोद में आए। और बेटों को हाथ और सैनिटाइज करने की कोशिश नहीं करी, अपने हाथ से खवाते थे। भोजन करत